एक मनचला लड़का एक महिला के पीछे पड़ा हुआ था। चूँकि वह महिला शादीशुदा थी, लेकिन तब भी वह लड़का उस महिला के पीछे पड़ा हुआ था। एक दिन महिला रोते-बिलखते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि वह अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और वहाँ पर एक लड़का उसका पीछा करते हुए आता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और उसे गंदी-गंदी गालियाँ देता है। इसके साथ-साथ वह उसे गाली-गलौज भी करता है और उसको जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला की यह एफआईआर तुरंत पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही इस पर एक्शन लेती है और उस आरोपी की तलाश शुरू कर दी जाती है। आरोपी की तलाश शुरू होने के बाद आरोपी को पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर के दर्ज होने और उस आरोपी को जेल भेजने के 47 दिन के बाद उस महिला के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे सभी लोग सन्न रह जाते हैं। जी हाँ, एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन बाद एक नहीं 4 कत्ल होते हैं और वह भी एक ही परिवार के चारों सदस्य होते हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल होने पर यह मामला गर्मा-गर्मी का होता है और सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ लेता है। इसमें कई राजनीतिक पार्टियों में बहस छिड़ जाती है और वह इस पर ट्वीट करने लग जाते हैं और एक परिवार को ढांढस देने लगते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब राजनीतिक पार्टियों में गर्मा-गर्मी देखते हुए यूपी सरकार पर दबाव बढ़ता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवार वालों को ढांढस देते हैं और कहते हैं आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हकीकत अब कहानी में। आज जो हम आपको एक घटना सुनाने जा रहे हैं, वह घटना है यूपी के एक जिला अमेठी जिसका एक थाना लगता है शिवरतनगंज। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बा लगता है अहरवा भवानी। अहरवा भवानी एक भीड़ वाला इलाका है और वहाँ पर कुछ दूरी पर एक दुर्गा भवानी का शक्तिपीठ भी है। इस समय नवदुर्गा का टाइम है, इसीलिए वहाँ पर मेला लगा हुआ है और वहाँ दुर्गा भवानी शक्तिपीठ का पूजन वगैरह भी हो रहा है। और इसी बीच 3 अक्टूबर 2024 को शाम 6:30 बजे का टाइम था। वहाँ दुर्गा शक्तिपीठ पर आरती शुरू हो जाती है और सभी लोग उस आरती में शामिल होने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ बढ़ रही थी। इसी बीच वहाँ पर लोगों को लगातार 9 से 10 गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। क्योंकि पहले लोगों को यह लगता है कि शायद यह इस आरती में किसी ने गोले वगैरह फोड़े हों या उसी की आवाज़ हो। लेकिन जब इधर-उधर देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई भी गोला या रॉकेट नहीं लगता है। तब लोगों का ध्यान चौराहे की तरफ जाता है। चौराहे के पास एक घर होता है। लोग जब उस घर के पास पहुँचते हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं लगभग 4 लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। उस घर में एक शिक्षक सुनील, इसके साथ उनकी पत्नी जो पूनम भारती थी और उनकी 2 लड़कियाँ थीं। एक लड़की 5 साल की जिसका नाम लाडो था और उससे एक छोटी लड़की जिसका नाम दृष्टि था, वहाँ रहते थे। इसके बाद तुरंत वहाँ के लोग पुलिस को सूचित करते हैं, वहाँ पुलिस आती है और उन सभी लोगों को, उन चारों लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में लदवाती है और उन्हें तुरंत वहाँ पास के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वह लोग जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर उनकी नब्ज़ देखते हैं तो डॉक्टर उन चारों लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। उन चारों लोगों के मरने के साथ-साथ इन लोगों की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। लोग तरह-तरह की बातें करने लग जाते हैं। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा और बहुत ही नम्र था, उनकी किसी ने हत्या कर दी। उसके साथ-साथ उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की भी किसी ने हत्या कर दी। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये मास्टर साहब हैं कौन और उनकी हत्या क्यों हुई है? सभी लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और वह सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर इस सवाल का बेसब्री से जवाब ढूंढ रहे थे। असल में मास्टर साहब उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम रायबरेली है। वहाँ पर एक गांव होता है सुदामापुर। यह शिक्षक उसी गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम राम गोपाल है और यह शिक्षक यानी सुनील, ये इन्हीं राम गोपाल के लड़के हैं। चूँकि सुनील शुरुआत से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, लेकिन साथ ही साथ एक गरीब भी बहुत थे, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो यह मेहनत मजदूरी किया करते थे और इसके साथ साथ मनरेगा में काम करके जो उन्हें पैसा मिलता था, वह ये अपनी पढ़ाई पे लगाया करते थे और उससे आगे की पढ़ाई किया करते थे। वह पढ़ना चाहते थे और पढ़ के आगे बढ़ना चाहते थे। वह अपने आप को और अपने घर की कंडीशन को, गरीबी की हालत से निकालना चाहते थे। वह ऐसे ही पढ़ते हैं, मजदूरी करते करते अपनी जो पैसे मिलते हैं उनसे अपनी पढ़ाई करते करते आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आती है और यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियां आती हैं और वह इस भर्ती में फार्म भर देते हैं और इनकी नौकरी जो है बतौर सिपाही लग जाती है और ये उसमें कार्यरत हो जाते हैं। लेकिन सिपाही की नौकरी मिलने के बाद भी इनके मन को संतुष्टि नहीं मिली है और उससे अच्छी भी जॉब पाना चाहते थे। ऐसे ही 1 साल बीतता है और 1 साल के बाद बेसिक शिक्षा में सहायक शिक्षकों के पद पर भर्तियां निकलती हैं और ये उसमें आवेदन कर देते हैं। इसके साथ ही 10 दिसंबर 2020 को इनको बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के तौर पर इनको नौकरी मिल जाती है। चूँकि शिक्षक की नौकरी को यूपी पुलिस से ज़्यादा बेहतर मानते थे, उस सिपाही की नौकरी से ज़्यादा बेहतर मानते थे, तो यह उस सिपाही की जो नौकरी होती है उसे छोड़ देते हैं और उस बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक की नौकरी के पद पर भर्ती हो जाते हैं।
इसी के साथ 12 मार्च 2021 को अमेठी जिला के एक गाँव में, जिसका नाम पनौना होता है, वहाँ के एक विद्यालय में यह बतौर सहायक शिक्षक नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। यह विद्यालय पनौना जो अमेठी से 62 किलोमीटर दूर होता है, और वह वहाँ उस विद्यालय में रोजाना बाइक से पढ़ाने पहुँच जाते थे। ऐसे ही चलता रहता है। इधर इनकी पत्नी, जो जिनका नाम पूनम होता है, यानी कि शिक्षक की पत्नी की दोस्ती रायबरेली के एक लड़के चंदन वर्मा से थी, जिसके साथ इनका अफेयर चल रहा था, और इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक भी थे। लेकिन इसी बीच पूनम के पिता जो होते हैं, वह इनकी शादी शिक्षक सुनील कुमार से कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद भी पूनम जो होती हैं, वह अपने प्रेमी से नाता नहीं तोड़ती है और उससे नज़दीकियाँ बनाए रखती हैं, और इन दोनों की आपस में बातचीत होती रहती है। इधर सुनील जो है, वह पढ़ाने के लिए विद्यालय जाया करते थे, और उधर उनकी पत्नी जो होती हैं, वह अपने पूर्व प्रेमी से मुलाकात किया करती थी और उनसे बातें किया करती थी। अंततः शादी हो जाने के बाद भी इन दोनों की नज़दीकियाँ कम नहीं होती हैं, और शादी के बाद भी इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही यह बात इनके पति को पता चलती है, तो इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और घर में विवाद बना रहने लगता है। बताते हैं, चंदन वर्मा पूनम भारती के प्यार में इस कदर पागल होता है कि पूनम रायबरेली में रहती है, तब तक वह उसके पीछे साय की तरह रहता है। लेकिन पत्नी की गतिविधियां ज़्यादा दिन उसके पति सुनील से भी छुप नहीं पाई, और वह काफ़ी परेशान भी रहने लगा। इसी के साथ सुनील ने सोचा कि रायबरेली छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है इस बला से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद वह रायबरेली छोड़कर अहोरबा भवानी के मकान में किराए पर रहने चला आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसकी पत्नी का उसके प्रेमी के साथ नज़दीकियाँ ख़त्म नहीं कर पाता है, और पूनम भारती का प्रेमी चंदन वर्मा अहोरबा भवानी के पास भी अपना आशियाना बना लेता है। पत्नी का किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चलने के कारण सुनील जो है बड़ा गुमसुम रहता था। वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाता था, और अपने स्टाफ से भी ज़्यादा नहीं बोलता था। शायद इसीलिए वह 4 साल पनौना विद्यालय में पढ़ाने के बाद भी वहाँ के स्टाफ से नज़दीकियाँ नहीं बना पाया और उनसे घुल मिल नहीं पाया। शिक्षक सुनील कुमार नियमित स्कूल आते थे, और वहाँ पर जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम था उसको बहुत अच्छे से चलाते थे, सभी बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बीते दिन जुलाई में शिक्षक सुनील टाइफाइड, अपने आप को टाइफाइड बताते हैं, वह टाइफाइड से ग्रसित थे, और इसीलिए वह 13 दिन का अवकाश लेकर घर आते हैं। घर से लौटने के बाद वहाँ का स्टाफ, जो पनौना विद्यालय का स्टाफ है, वह बताता है कि घर से लौटने के बाद वह काफ़ी परेशान थे। हालांकि जो शिक्षक सुनील थे, उन्होंने अपने वहाँ के स्टाफ से कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं व्यक्त की, और बड़े गुमसुम से रहते थे, जी ज़्यादा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते थे। सुनील और उसके परिवार की हत्या से 20 दिन पहले चंदन वर्मा ने उसको धमकाया था, जिसकी सूचना सुनील ने 112 नंबर पर कॉल करके भी दी थी। इसके बाद 112 में जो आरक्षी थे, उन्होंने थाने में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद जो सुनील थे, उन्होंने थाने में जाकर एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया, और शायद इसीलिए खाकी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेठी के शिक्षक के परिवार का हत्याकांड का आरोपी जो चंदन वर्मा है, उस बार सुनील की पत्नी पूनम के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसने अपनी प्रेमिका के पूरे घर को उजाड़ दिया, और सुनील का भी पूरा घर उजाड़ दिया, उसके बच्चों तक को गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना से पहले सुनील ने चंदन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, और शायद पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस गंभीरता से लेती तो शायद सुनील का परिवार जिंदा होता। पुलिस के द्वारा इस मामले पर कोई भी गंभीरता से एक्शन न लिए जाने के कारण चंदन वर्मा का पागलपन और ज्यादा बढ़ने लगा, और उसने सुनील के पूरे परिवार की हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर चंदन वर्मा और सुनील की पत्नी की काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर ये लोग ये सोचने मजबूर हो गए हैं कि एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता है, उसके बावजूद भी उसने उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया। और हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात कौंध रही है, क्या प्यार इतना अंधा होता है कि उसे सही गलत का पता नहीं चलता है। और उसने प्रेमिका की हत्या को भी सही मान लिया, और उसने सुनील के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सुनील और उनके परिवार की हत्या के बाद जो अहोरबा भवानी चौराहे पर जो उनका मकान था किराए का, जिस पर वह रह रहे थे अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ, उस मकान को पुलिस ने सील कर दिया है, और पुलिस द्वारा आरोपी चंदन वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उस आरोपी कह लो, उसको प्रेमी कह लो, उसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, और 2 मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, जिन्हें शायद हत्या का मतलब भी नहीं पता होगा, और उनकी भी गोली मारकर उसने हत्या कर दी। तो उम्मीद है दोस्तों, आप सभी को ये घटना जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाया हूँगा। तो उम्मीद है आप सभी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। धन्यवाद।